दुश्मन मरे ते खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना है। जब तक हम लोग जो उनके साथ अटैच रहे हैं, उनके साथ काम शाम करते रहे हैं, हम कभी भी उनको नहीं भूल सकते जब तक खुद जिंदा हैं। दुश्मन मरे ते खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना है। इस टाइम मैं मौजूद हूँ अमीर बलाच की रिहाइशगाह पर, जहाँ पर उनका बचपन गुजरा है, जहाँ पर हंसते खेलते मुस्कुराते उन्होंने आंखें खोली और इतनी सी उम्र में वो दुनिया से रुखसत हो गए। उनको गए हुए यहाँ से जितना वक्त गुजरा, उनके बड़ों के खून के आंसू गिरते रहे। वो एक ही फरियाद करते रहे। उनसे जब मुलाकात हुई, उन्होंने एक ही बात की कि साढ़े पुत्तर नूं इंसाफ मिलना चाहिए, सानू पंजाब पुलिस को इंसाफ चाहिए, सानू हुकूमत को इंसाफ चाहिए। लेकिन आज तीफी भट्ट जो कि बलाच केस में मरकजी मुलजिम थे, वो मुबैना पुलिस मुकाबला में मारे गए हैं। उसके बाद यहाँ पर सोशल मीडिया पर बहुत सी अफवाहें हमने सुनी, जिसमें कहा जा रहा था कि इनके डेरे पर जो है केक काटे जा रहे हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, ढोल बज रहे हैं। लेकिन हमने जब इनकी रिहाइश गाह को, इनके डेरे को आकर विजिट किया, बज़ाहिर यहाँ पर सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रही है। किसी तरह की कोई खुशी नहीं मनाई जा रही, किसी तरह की कोई मिठाइयाँ नहीं बांटी जा रही। मजदूर जो हैं रूटीन के मुताबिक यहाँ पर काम कर रहे हैं, बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल है। ना तो उनकी रिहाइश गाह और ना ही डेरे पर कोई सिचुएशन है। मेरा कैमरामैन अगर आपको राइट लेफ्ट और अपने अकब में दिखाता चला जाए तो नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन दिखाई जा रही है, किसी भी तरह का कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो है बहुत सी अफवाहें थी, माजी में भी ऐसा हुआ कि इसी तरह से ये दुश्मनियों का सिलसिला जारी रहा, क्योंकि माजी में भी इसी तरह ही दुश्मनियों को सिलसिले जारी रहे, क्योंकि गलत फहमियों की बना पर कत्लों पे कत्ल होते रहे, जानों पे जाने जाती रहीं। कई जो हैं लगते जिगर दुनिया से चले गए। लेकिन अभी भी इन अफवाहों की बिना पर मजीद दुश्मनियों के सिलसिले जारी ना रहे। हम आपको पल पल की खबर से आगाह करते हैं, हम आपको सिचुएशन दिखाते हैं। यहाँ पर डेरे पर जो लोग मौजूद हैं, हम आपको इनसे भी बात करवाते हैं कि क्या यहाँ पर जैसे ही खबर आई तो क्या सारा दिन यहाँ पर कोई जश्न मनाया गया, या क्या यहाँ पर किसी तरह के कोई मेहमान या कुछ ऐसा हुआ, क्या पुलिस की जानिब से कोई यहाँ पर आया, क्या सिचुएशन थी, क्या सूरत हाल थी, क्या मामला थे। कहा जाता है कि दुश्मन का भी जाए तो दुख तो सभी को ही होता है। इंसान तो इंसान है ना, इंसान की जान जाना भी एक तकलीफ की बात है। दुश्मनी तो बाद में है, लेकिन इंसानियत का कत्ल भी एक तकलीफ दे बात है। मेरी यहाँ पर जब बात हुई तो यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, उनका ये कहना था कि हम लोगों को इस चीज़ का दुख है कि किसी का बाप दुनिया से चला गया, किसी खानदान का चिराग बुझ गया। दुश्मनी अपनी जगह है, मामला अपनी जगह पे, कानून अपनी जगह पे है, लेकिन किसी की जान का चले जाना एक तकलीफ की बात है, दर्द की बात है। तो ये इनका डेरा है, जहाँ पर ये देख सकते हैं सूरत हाल बिल्कुल नॉर्मल है। अमीर बलाच ने यहाँ पर अपना बचपन गुजारा, कई ख्वाब लेके तालीम हासिल करते हुए वो चाहता था कि मेरा और मेरे आगे बच्चों का फ्यूचर जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। वो ये ख्वाब लेके अपने भाइयों को पढ़ा रहा था कि वो वकालत करेंगे और आगे जाके एक अच्छे शहरी कहलवाएंगे। वो नहीं चाहता था कि खानदानी दुश्मनी को आगे फरोग दिया जाए, लेकिन दुश्मनियों का ये सिलसिला जारी रहा, जिसकी वजह से वो बेचारा अपनी जान से हाथ धो बैठा। अमीर बलाच के डेरे पर यहाँ पर इंतजामिया का ऑफिस भी है। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं जो उसकी बलाच की जिंदगी में उनसे मुलाकात होती थी, यहाँ पर बलाच का उठना बैठना होता था, यहाँ पर इनसे गपशप लगाते थे। इनसे जानते हैं कि क्या बलाच अपनी जिंदगी में कितना खुश इखलाक इंसान था और क्या उसके डेरे पे सुबह ढोल ढमक्का किया गया कि ये महज अफवाहें ही हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर अभी हम यहाँ डेरे पे आए हैं तो सिचुएशन बड़ी नॉर्मल है, काम हो रहा है। कहाँ ये जा रहा है, जरा ऐसे खबरें हैं, सोशल मीडिया पे खबरें हैं कि ढोल ढमक्के हो रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रही हैं, जी कत्ल हो गए थे, मुबैना जड़े ने मार दिता गया पुलिस मुकाबले। क्या कहना चाहते हैं, सुबह से क्या सिचुएशन थी? जी आप आए हैं, आप हमें इतला करके तो नहीं आए यहाँ पर, आपने देखा ही है यहाँ पर, आपको किस किस्म का माहौल अगर नजर आया तो आप बता सकते हैं, कैमरा आपके पास है बेहतरीन, इसमें ना किसी का ओपिनियन की जरूरत है ना कुछ, जो कुछ आपने देखा है आप उस हवाले से बता सकते हैं। बाकी जो खबरें चली हैं वो इस तरह से हुआ है कि एक जाली यूट्यूबर है, उसने अपनी ज़ाती गरज चमक निकालने के लिए उसने इस तरह की जो है ना भद्दी किस्म की बातें की हैं जो उसको नहीं करनी चाहिए थी। तकरीबन 10 से 12 दिन तक बड़ी 11वीं शरीफ के दौरान यहाँ पर ये बिल्कुल ही बाहर मज़ार है और सामने उनका जो हुजरा वगैरह है, रोज़ाना सुबह से शाम तक यहाँ पर कुरान पाक की तिलावत होती थी और यहाँ तक आवाज़ आती थी। बीइंग ए मुस्लिम कोई भी हो, जब कुरान पाक की तिलावत हो कोई ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता, तो इस तरह की हरकत कोई भी नहीं कर सकता। तो लिहाजा वो सब एक प्रोपेगेंडा था, झूठ था, इसके ऊपर कोई इस तरह की जो है बात नहीं है।
यहाँ पर कुरान पाक की तिलावत की आवाज़ें मुसलसल आती थी और हमने ना इस तरह की, हमें ना कोई हिदायत है इस तरह की और ना इस तरह की चीज़ों को हम पसंद करते हैं कि किसी के मरने के ऊपर जश्न मनाया जाए। अच्छा सर, आप तो इंतजामिया से हैं, डेरे के अंदर दरमियान में बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। बलाज अपनी ज़िंदगी में कैसे इंसान थे? जी बेहतरीन इंसान थे, अच्छे बाप थे, अच्छे खामन थे और अच्छे बेटे थे। उन्होंने, हम, मेरी उम्र उनसे ज़्यादा है, बाकी जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने कभी भी किसी को अपने से जो है ना अलग नहीं समझा। हर किसी को इसी तरीके से ट्रीट किया जैसे एक बाप अपनी औलाद को ट्रीट करता है। अभी कई लोग मैं देख रही थी रो भी रहे थे, जैसे मेरी यहाँ पे सबसे पुराने लोग हैं, बुजुर्ग हैं, रोए हैं, कैमरे पे बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आज दो खानदानों की दुश्मनी का कोई ताल्लुक नहीं है, इंसानियत का कत्ल हुआ है, हमें इस चीज़ का दुख हुआ है, लेकिन हमारा बलाज आज हमें ज़्यादा याद आ रहा है, ज़्यादा तकलीफ हो रही है कि वो जिंदा होता आज तो हम लोगों को ये वक्त देखना ही ना पड़ता। तो वो सब लोग बड़े रो रहे हैं। ऑफिस का माहौल भी आपका बड़ा सुनाटा सा है, क्या वजह है? क्या मतलब यादें छोड़ के गए हैं वो? जी उनका तो गम ऐसा जो सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकता। जब तक हम लोग जो उनके साथ अटैच रहे हैं, उनके साथ काम शाम करते रहे हैं, हम कभी भी उनको नहीं भूल सकते जब तक खुद जिंदा हैं। दूसरी बात जो आप कह रही कि ऑफिस का माहौल ज़रा सन्नाटे में, उसकी वजह है जो कुछ मजहबी तंजीम की तरफ से कुछ मामला आज चल रहे हैं, तो ना दूसरे शहरों से गाड़ियां यहाँ लाहौर पहुँच पा रही हैं और ना यहाँ से माल बाहर जा रहा है। इस वजह से मार्केटों में भी सन्नाटा है और हमारा भी काम रुका हुआ है। हमने मार्केट की बेस पर ही चलना होता है ना, एज इट इज़, जैसे मार्केट चलती है वैसे ही हम लोगों ने चलना है। आपने तमाम डेरे की सूरत हाल देख ली, आपने अमीर बलाज की रिहाइश गाह के बाहर के मनाजर भी देख लिए, आपने इंतज़ामिया की बात भी सुन ली। ना तो कैमरा झूठ बोल सकता है, ना लोग झूठ बोल सकते हैं, ना हमारी आंखों देखी सिचुएशन को हम झूठ बोला कोई लफ्ज़ ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं। कहने को 100 अफवाहें हैं, कहने को 100 तरीके हैं दुश्मनियाँ बनाने के, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। वो एक अच्छे इंसान थे, वो दुनिया से चले गए। उनके जाने के बाद जो है कानूनी कार्रवाई हुई, उस पर भी दिली अफसोस है। दो खानदानों के चिराग बुझे। अल्लाह ताला जो है खैर आफियत रखें, आने वाला वक्त जो है उसको बेहतर करें। इसी के साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करिएगा। अगले प्रोग्राम के लिए मेरा इंतजार करिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।